So what is mean by the natural response of the circuit? So एज हमने जो इक्वेशन ये वाली पढ़ी कि v इज इक्वल टू वी नॉट e की पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी, ये जो इक्वेशन हमने पढ़ा v इज पी ऑफ टी इज इक्वल टू वी नॉट e की पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। सो ये जो इक्वेशन है इसका मतलब है कि कैपेसिटर के वोल्टेज टाइम के साथ डिक्रीज होती जाती है। So this show that the voltage response of the RC circuit is exponentially decay. E के पावर में माइनस है तो इसका मतलब है exponentially decay, और बाज़ औक़ात होते हैं exponentially rise. So generally transient का ग्राफ बहुत आसान होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये पता लग जाए कि exponentially decay है तो आप इस तरह ग्राफ स्केच करें, अगर exponentially rise है तो आप इस तरह ग्राफ स्केच करें, ठीक है। ये दो ग्राफ्स इधर अक्सर आप पढ़ेंगे। So exponentially rise and exponentially decay. So the RC जो सोर्स फ्री सर्किट था इसका exponentially decay था, since the response is due to the initial energy, और ये किसी वजह से initial energy की वजह होती है। So the response of the circuit due to initial energy is called natural response, इसको कहते हैं natural response. The natural response of the circuit refers to the behavior in the term of voltage and current of the circuit itself, and no external source के अलावा कोई external source इधर नहीं होगा। इस without the external। हेलो सर, हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी सर। the natural response हेलो of, सर। so what is mean by the natural response of the circuit? So natural response of the circuit को इसलिए natural response of the circuit बोलते हैं कि इसमें जो एनर्जी इनिशियल स्टोर था, इसी स्टोर एनर्जी की वजह से ये रेजिस्टर क्या होता है, डिस्चार्ज होता था। फॉर एग्जांपल हम आपका सर्किट इसी तरह था, दिस इज द रेजिस्टर सपोज करी, और ये आपके साथ कैपेसिटर है, आप इधर लगा दिया उधर लगा दिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें सपोज वोल्टेज वी नॉट इनिशियली स्टोर है, अभी ये डिस्चार्ज होते हैं आर एकरास। सो चूंकि ये जो एनर्जी इसमें स्टोर है तो इसमें ये एनर्जी स्टोर है, तो जब स्टोर एनर्जी इधर ज़ाया होती है तो इसका मतलब इसका जो रिस्पांस होता है, दिस इज रिस्पांस इज कॉल्ड नेचुरल रिस्पांस, और ये एक्सपोनेंशियली डिके होती है क्योंकि इधर इनिशियल एनर्जी होगी, अब इस एनर्जी से कुछ इसने ज़ाया किया तो इसको दोबारा कहाँ से तो एनर्जी नहीं आ रही ना, तो इसलिए आपके साथ जो ग्राफ आते हैं इस तरह होती है, इस तरह। So this show that the voltage response of the RC circuit is exponentially decay and of the initial voltage, since the response is due to initial energy stored in the physical characteristic of the circuit and not due to some external voltage. External voltage की वजह से कुछ response नहीं है, बल्कि just इसके वजह से, तो that is called natural response. इसका definition ये है, the natural response of the circuit refers to the behavior of the circuit itself with no external source of excitation. जो source of excitation है इसके न होने के बावजूद अपनी एनर्जी जो इसमें इनिशियली स्टोर है इसके वजह से जो सर्किट में कुछ न कुछ वोल्टेज देते हैं, इसको कहते हैं नेचुरल रिस्पांस, इसको कहते हैं नेचुरल रिस्पांस। अभी पढ़ते हैं कि नेचुरल रिस्पांस इसका क्या था, तो इस तरह था कि वी नॉट ई की पावर माइनस टी डिवाइड बाई, इसने टा लिखे, व्हाट इज टा, अभी टा पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन आप आर सी लिखिए, आर सी। सो आपके साथ इधर था, इस तरह जीरो हो गया, ठीक है। अभी कितने टाइम में ये मुकम्मल डिस्चार्ज होगा? फॉर एग्जाम्पल वो सर्किट है जिसमें कैपेसिटर चार्ज था और रेजिस्टर के अक्रॉस इसकी एनर्जी ज़ाया हो रही थी, सो कितने टाइम में वो एनर्जी इसकी डिसिपेट हो रही थी, सो वही टाइम अभी हम कैलकुलेट करते। सो द नेचुरल रिस्पांस इलस्ट्रेटेड ग्राफिकली फिगर दिस एज इट इंक्रीज द वोल्टेज डिक्रीज, ये तो डिक्रीज होता जाएगा, ये देखिए। The time constant of the RC circuit is the time required to the response decay factor 1/E.
कैसे? इस तरह, ये जुमला बाद में पढ़ते, इससे पढ़े ये, क्योंकि v ऑफ t इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हमने पढ़ा, v ऑफ t इज इक्वल टू v नॉट e की पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। इस इक्वेशन को हमने अभी प्रूव किया। अभी मैं इस तरह करता हूँ कि इस t के जगह एक ऐसी वैल्यू डाल लेता हूँ कि वो आर सी के बराबर हो। आर सी मीन इसमें जो रजिस्टर लगा हुआ है, इस रजिस्टर और इस कैपेसिटर की मल्टीप्लिकेशन से जो वैल्यू आती है, इतनी वैल्यू हम टा लगा दी। ठीक है, टा इज इक्वल टू आर सी, एक सर्किट में रजिस्टर और कैपेसिटर की मल्टीप्लिकेशन, इसको कहते हैं टा। सो वी ऑफ टा इज इक्वल टू वी नॉट e के पावर t की जगह मैंने लिखा टा डिवाइड बाय आर सी। व्हाट इज टा? टा इज इक्वल टू आर सी, इधर लिख ली माइनस अपनी जगह t की जगह आर सी डिवाइड बाय आर सी, तो आर सी और आर सी कैंसिल हो जाएगा, तो यह जाएगा आपके साथ वी नॉट e के पावर माइनस e के पावर माइनस वन। इसका भी तरह भी लिख सकते हैं वी नॉट इनटू 1 ओवर e, 1 ओवर e। अभी e की वैल्यू क्या है वो आपको मालूम होनी चाहिए, वो है आपके साथ 2.78। इसको इससे डिवाइड करें तो आपको ये देगा 0.368। 1 डिवाइड बाई 2.78 कैलकुलेटर से करें तो आपके लिए 0.368 वी नॉट, ये आपके साथ वी अपटा हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या जाएगा? 36.8। sir. जी Sir, the attach come the RC multiplication, that the resistance the sir. हाँ, फॉर एग्जांपल बड़ी सर्किट की इन्होंने दादा मुझसे सर्किट शो और ये आपके साथ कैपेसिटर है। सपोज कैपेसिटर इज 20 मिली फेराड और रेजिस्टर आपके साथ है 2 किलो ओम। आप 2 किलो और 20 मिली फेराड आप मल्टीप्लाई करें, शाबाश। सो मिली और किलो एक दूसरे को कैंसिल कर दे, 40 आता है सर। 40 सेकंड, 40 सेकंड में ये क्या हो जाएगा? 40 सेकंड में ये कितना डिस्चार्ज होगा? 40 सेकंड में ये कितना डिस्चार्ज होगा? तो इसमें जितना डिस्चार्ज होगा इसको कहते हैं वन टाइम कांस्टेंट और इसको कहते हैं टा। ठीक है, सो ये चलेगा 0.368 और इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 36.8%, 36.8%। सो कहने का मतलब ये कि अगर एक कैपेसिटर 36.8% डिस्चार्ज हो जाए तो कितना टाइम इसमें लगता है? वन टाइम कांस्टेंट, एक टा। और ये कितना टाइम होगा? इस रेजिस्टर और कैपेसिटर की मल्टीप्लिकेशन से जो वैल्यू आता है, इतनी सेकंड अगर हो जाए, इतनी मिली सेकंड हो जाए, सपोज सेकंड हो जाए, तो इस इतना टाइम हो जाए तो ये आपके साथ 36.8% क्या हो जाएगा? मुकम्मल तौर पर डिस्चार्ज होगा। अभी फॉर एग्जांपल ये देखिए इसका जो ग्राफ है, इस ग्राफ को अगर दोबारा से आप देखिए, ये देखिए इस ग्राफ में यहाँ तक जो वेरिएशन है वो बहुत जल्द आ रही है, लेकिन यहाँ से जो वेरिएशन है वो स्लो है। इसका मतलब है कि फर्स्ट टाइम कांस्टेंट में ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज होती है। ठीक है, 36% ये डिके होती है, लेकिन जो दूसरा टाइम का इसमें वेरिएशन कम आती है, तीसरे में और भी कम, चौथी में और भी कम। लेकिन अगर आप इसका मैथमेटिक्स कर दे तो ये तकरीबन 5 टाइम कांस्टेंट में मुकम्मल डिस्चार्ज हो जाएगा, मुकम्मल डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टाइम कांस्टेंट का था 40 सेकंड, तो 40 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 440, 5 से मल्टीप्लाई करें तो 200 सेकंड, 200 सेकंड में ये मुकम्मल तौर पर डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? सर ये हर सर के लिए 5 टाइम होगा, लेकिन था हर के लिए अलग होगा। ठीक है, 5 तो हर के लिए कांस्टेंट होगा, लेकिन ये जो आरसी का वैल्यू है वो अलग होगा। कैसी? फॉर एग्जांपल एक के साथ इस तरह कैपेसिटर है कि इसके साथ 10 किलो ओम है और इसका जो कैपेसिटर है वो
3 माइक्रोफेराड है, ठीक है। अभी 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें 30 किलो माइक्रो से कैंसिल करेगा तो मिली सेकंड। अभी इसके लिए 30 मिली सेकंड टाइम कांस्टेंट है और इसके लिए 40 सेकंड था। सो अभी 30 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 150 मिली सेकंड। तो ये 150 मिली सेकंड में मुकम्मल डिस्चार्ज हो जाएगा और ये आपके साथ 200 सेकंड में मुकम्मल डिस्चार्ज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 5 हर एक के लिए कांस्टेंट है, लेकिन टाइम कांस्टेंट की वैल्यू हर एक के लिए अलग होगा। समझ आई अभी? क्लियर? चलो ये तो थ्योरी से आपने ये चीज फाइंड किया कि व्हाट इज टाइम कांस्टेंट और इसको आप कैसे निकालेंगे, जस्ट इसको भी आप पढ़ ली। द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर द रिस्पांस टू डिके फैक्टर ऑफ 1/e मीन 36.8% टू इट्स इनिशियल वैल्यू। इसके जो स्टार्ट में जो वैल्यू था इसका 36.8% अगर डिके हो जाए तो इसका मतलब है कितना टाइम हो गया, एक टाइम कांस्टेंट। और इट इम्प्लाइज इट इज इक्वल टू टा, इसको हम टा बोलते हैं और टा बराबर है आर सी के, और टा के साथ किस चीज के बराबर है, आर सी के बराबर है, ठीक है। और द कैपेसिटर विल बी टोटली चार्ज स्लेश डिस्चार्ज। अगर चार्ज वाली है, फॉर एग्जांपल अगर आप स्विच लगा दी चार्जिंग पोजीशन पे, अगर रिमूव करें और डिस्चार्जिंग पोजीशन पे है तो 5 टाइम में मुकम्मल तौर पर चार्ज भी हो सकते हैं और डिस्चार्ज भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। द की वर्किंग विद सोर्स फ्री। सर नॉर्मली हमने पहले जो पढ़ा था कि कैपेसिटर पहले जो है 5 सेकंड में चार्ज होगा और डिस्चार्जिंग टाइम में 2.5 सेकंड लेगा। वो तो कहने का मतलब नहीं है, कहने का मतलब ये कि चार्जिंग आपके साथ वो डायरेक्ट चार्जिंग का जो पोजीशन है वो डायरेक्ट हो सकती है, लेकिन ये भी आप ये आपको इस तरह क्लियर हो जाएगा कि चार्जिंग के जो इक्वेशन है इस तरह है। ये देखिए चार्जिंग का इक्वेशन अभी मैं नहीं पढ़ता, लेकिन चलो मैं आपके लिए लिखता हूँ क्योंकि चार्जिंग का दूसरा पोजीशन पे है। V is equal to V naught into 1 minus e की पावर minus t divided by RC, ये आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। दिस इज, और इसका अगर आप ग्राफ स्केच करें तो इसका ग्राफ इस तरह होगा, किस तरह एक्सपोनेंशियली राइज। अभी 1 माइनस टी की जगह RC तो आ जाएगा 1/e, 1 माइनस 1/e से आते हैं पॉइंट अभी पढ़ लिया 368, 1 से आप 0.368 माइनस करें, शाबाश क्या देते हैं 72 sir. 0.72. सदर कई 64.64 0.64 0.639 या 64 0.63 है सर। चलो आपको 0.64 दे दें, ठीक है। अभी इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या चाहिए 64%। अभी देखिए एक ही टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर कितना चार्ज होता है 64% चार्ज होते हैं, और एक ही टाइम कांस्टेंट में कितना डिस्चार्ज होते हैं 36%। सो कौन सी ज्यादा है, ये इसका मतलब है कैपेसिटर चार्जिंग जल्दी से चार्ज होती है और डिस्चार्ज बहुत स्लोली होती है, लेकिन फिर भी आपके साथ वेरिएशन सेम होगा। ये जो इनिशियल चार्ज है 64 तक ये बहुत क्विक आ जाएगा, लेकिन फिर इसके बाद जो वेरिएशन होगा वो बहुत कम होगा। सो कंप्लीट चार्जिंग अगर फिर भी आप देखिए तो तकरीबन 5 टाइम में मुकम्मल चार्ज होगा, मुकम्मल चार्ज होने में आपके साथ फिर भी 5 टाइम लेगा। और जब डिस्चार्ज का ग्राफ उस तरह तो आपके साथ डिस्चार्ज भी हो सकती है क्विकली, लेकिन इसके बनिस्बत कम 36 में इनिशियल में हो जाएगा और बाद में स्लोली तो 5 टाइम में मुकम्मल डिस्चार्ज होगा। अभी समझ आ गया? यस सर, मतलब ये टाइम सेम लेगा। टोटल टाइम ये तकरीबन सेम लेगा, लेकिन जो चार्जिंग का स्टार्टिंग टाइम है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक टाइम कंसीडर करें तो एक टाइम में ये बहुत ज़्यादा चार्ज होते हैं, लेकिन एक टाइम में ये बहुत कम डिस्चार्ज होते हैं। 64% चार्ज होते हैं और 36% ये डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है।
सो द की वर्किंग Excuse me, विद sir. सोर्स फ्री, ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। इनिशियल वोल्टेज आप कैपेसिटर, अगर आपको इनिशियल वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर मालूम नहीं है तो आप सर्किट को सॉल्व नहीं कर सकते। एंड द टाइम कांस्टेंट, और एक आपके साथ टाइम कांस्टेंट याद होनी चाहिए। ये दोनों चीजें आपको जब सोर्स फ्री सर्किट आपको नजर आ जाए, सोर्स फ्री सर्किट, तो सबसे पहले आपने इन दो चीजों को कैलकुलेट करें। अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इट मीन आप अपनी सर्किट कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। फर्स्ट आप क्या करें, इनिशियल वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर फाइंड करें, बाद में टाइम कांस्टेंट फाइंड करें, फिर आप इस इक्वेशन में पुटिंग करके v इक्वल टू वी नॉट ए की पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। वी नॉट भी गिवन है और आर सी के प्रोडक्ट वेव के साथ टाइम कांस्टेंट भी है, टी डिवाइड बाई टाई लिख ली। ठीक है, तो ये भी आपके साथ गिवन है, तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये तीन बातें बताना चाहता हूँ कि हमने पढ़ा था कि हम डिस्कस करेंगे। व्हेन यू सॉल्व द ट्रांजिएंट सर्किट्स, जब आप ट्रांजिएंट सर्किट को सॉल्व करते हैं तो आप जो भी सर्किट हो आप तीन क्वांटिटीज फाइंड करें, तीन दफा वैल्यू फाइंड करें। वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करने तो आप तीन वैल्यू वोल्टेज की फाइंड करेंगे, करंट की फाइंड करने तो करंट की तीन वैल्यू आप फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसी तीन? इसी तरह सपोज ये एक सर्किट है, एक सर्किट सपोज ये कैपेसिटर इसमें लगे, और दूसरा सर्किट इसमें ये एक के, इसका मतलब ये कि ये पहले से ऑन है और बाद में चला जाएगा। दिस इज R1 एंड दिस इज R2 एंड दिस इज C एंड दिस इज V, दिस इज V, दिस इज स्विच। इस पर आप इस तरह एरो लिख ली, इस एरो का मतलब है ये आपके साथ क्लोज हो जाएगा R एंड C। सो देयर आर थ्री कंडीशन, एक का नाम है प्री स्विचिंग स्टेट। प्री स्विचिंग स्टेट, just the switch is closed or open, just the switch is closed or open, CO का मतलब close or open, and after चलो इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, इस पे अच्छा होगा। प्री स्विचिंग स्टेट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रूम में अभी एंटर हो रही है और आपने पंखा स्टार्ट नहीं किया है, तो इस वक्त ये जो टाइम है दिस इज कॉल्ड प्री स्विचिंग स्टेट, और इसको हम लिखते हैं कैसी, t इज लेस देन 0, इसको कहते हैं t लेस देन 0, यानी t इज इक्वल टू 0 नेगेटिव। इसको आप इस तरह लिखिए, t इज इक्वल टू 0 नेगेटिव, इस तरह t इज इक्वल टू 0 नेगेटिव, इसके ऊपर इस तरह स्मॉल नेगेटिव लिखिए। इसका मतलब है प्री स्विचिंग स्टेट। दूसरा आपके साथ है जस्ट द स्विच इज क्लोज्ड और ओपन, अजमल बाज वक्त ओपन कर सकते हैं जस्ट, या क्लोज करते हैं ओपन और क्लोज और ओपन, इसको कहते हैं t इज इक्वल टू 0। अभी आप जब स्विच दबा देते इस वक्त t इज इक्वल टू 0। इसके अलावा आफ्टर the switch is closed, after the switch is closed or open, और कहते हैं t इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव, 0 इसके ऊपर इस तरह पॉजिटिव लिख लिया, t इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव। सो ये तीन कंडीशन है। बिफोर स्विचिंग just the switch is closed, and just the switch and after the switch is closed. Before switching just the switch is open and after the switch is open, इस पर आप वैल्यूज को क्या करें, कैलकुलेट करें। कैसे? इधर देखिए, सपोज ये इनिशियली अनचार्ज है कैपेसिटर, जब इनिशियली अनचार्ज है तो इसमें वी नॉट क्या होगा, 0, इनिशियली इधर कुछ वोल्टेज नहीं है 0। जस्ट द स्विच इज क्लोज, जब आप स्विच को क्लोज करें
तो ये कैपेसिटर बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट, ये याद रखिए, कैपेसिटर बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट, जस्ट स्विच क्लोज करी और ये अनचार्ज कैपेसिटर होगा। जब अनचार्ज कैपेसिटर तो ये आपके साथ शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो ये आपके साथ शॉर्ट सर्किट की तरह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इधर आपके साथ मैक्सिमम वो करंट होगा, ये आपके साथ V डिवाइड बाई R के बराबर होगा, V डिवाइड बाई R, इतना करंट इधर फ्लो करेगा। तो उस वक्त भी आप जस्ट स्विच क्लोज करें, फॉर एग्जांपल कैपेसिटर अनचार्ज, आपने स्विच को ओपन कर दिया, फिर भी आपके साथ वोल्टेज तो नहीं है ना, तो आपके साथ ये आ जाएगा T इक्वल टू 0 नेगेटिव, और V नॉट इज इक्वल टू आपके साथ फिर भी 0 होगा जब T इज इक्वल टू जस्ट 0 हो, और आपके साथ T इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 मीन 0 पॉजिटिव। इसका मतलब है कि स्विच अभी हमने लगा दिया, कुछ टाइम हो गया, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? तो इस वक्त इसका इक्वेशन होगा V नॉट माइनस V नॉट e की पावर माइनस T डिवाइड बाई RC, इधर इस तरह V नॉट इस तरह भी सकते V डिवाइड बाई R। ये इक्वेशन अभी याद ना रखिए, ये हम कमिंग क्लास में पढ़ेंगे, इसको प्रूव करेंगे RC, ठीक है, किया जाएगा, सारी इस तरह नहीं होगा। V डिवाइड बाई R करंट का इक्वेशन इस तरह होगा, ये तो वोल्टेज का इक्वेशन, ठीक है, करंट का इक्वेशन का V डिवाइड बाई R e की पावर माइनस T डिवाइड बाई RC इस तरह होगा, करंट का इक्वेशन इस तरह होगा और वोल्टेज का इस तरह। कहने का मतलब ये है कि उस वक्त आपके साथ वोल्टेज इस तरह इंक्रीज होता जाएगा और करंट आपके साथ इस तरह डिक्रीज होता जाएगा। कैसे आ जाएगा वो बात की बात है, लेकिन अभी मैं आपको जस्ट ये समझा रहा था कि T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0 नेगेटिव, T इक्वल टू 0 प्लस, इसका मतलब क्या है। और ये आप याद रखिए कि व्हेन यू वांट टू सॉल्व अ क्वेश्चन व्हिच इज सोर्स फ्री, आपके साथ 2 पॉइंट होने चाहिए, इनिशियल वोल्टेज एंड टाइम कांस्टेंट। और ये याद रखिए, ये हम मैथमेटिकली जस्ट प्रूव भी करेंगे कमिंग क्लास में कि कैपेसिटर इज बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट इन शॉर्ट सर्किट व्हेन दे आर इनिशियली अनचार्ज, एंड ये अगर फुल्ली मुकम्मल तौर पर चार्ज है इट बिहेव लाइक ओपन सर्किट, ये मुकम्मल तौर पर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करते हैं। मतलब है कि इसमें कुछ वोल्टेज करंट वगैरह फिर फ्लो नहीं करता क्योंकि मुकम्मल चार्ज हो जाए। कैपेसिटर जब मुकम्मल चार्ज हो जाए तो ओपन सर्किट होते हैं, जब कैपेसिटर मुकम्मल डिस्चार्ज हो और इसको आप बैटरी के साथ कनेक्ट करें तो आपके साथ ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था और इधर हम मैथमेटिकली प्रूफ्स भी करेंगे इसकी, ठीक है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये तो आपने थ्योरी पढ़ लिया कि व्हाट इज ट्रांजिएंट एंड हाउ सोर्स फ्री बिहेव। अभी ये देखिए, in figure 77.5 let VC of 0, VC of 0 mean initial voltage, V naught initial voltage is 15 volt। ये हमने ये पहला पॉइंट तो उसने हमें दिए, द इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आपको मस्ट होनी चाहिए, तो ये उसने डायरेक्ट दिए, तो ये तो अच्छी बात है। फाइंड Vx, इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करें, Ix इसके अक्रॉस करंट भी मालूम करें, एंड VC ऑफ T और इसके अक्रॉस VCT मालूम करें, ठीक है। इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मालूम करी, इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और इस रेजिस्टर की थ्रू करंट फाइंड करी, वोल्टेज इसके अक्रॉस और इसकी थ्रू करंट फाइंड करी। ये हमारे साथ क्वेश्चन है, ये सर्किट है। ये अभी हमने जो मैथमेटिक्स पढ़ा वो किस सर्किट के लिए पढ़ा, वो तो हमने जस्ट सिंपल सर्किट के लिए पढ़ा, इस सर्किट के लिए मैथमेटिक्स तो मैंने इस सर्किट के लिए पढ़ा और ये तो थोड़ा पीछे सर्किट है, तो आप इसके लिए टेंशन ना ली, आप इसको इस पे कन्वर्ट करिए, आपके साथ पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन आपने पढ़े, इसको कन्वर्ट करिए। तो ये देखिए ये दोनों सीरीज में है ना, तो ये आ जाएगा 20, इस ये ब्रांच और ये ब्रांच फिर पैरेलल में है तो इससे पैरेलल आ जाएगा, ताकि साथ आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है? यस सर। शाबाश। सर इसमें कैपेसिटर की वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। अभी ये देखिए वही सर्किट में दोबारा से बना दिया कि 5 ओम 8 ओम 12 ओम और वी सी एफ के साथ है, वी सी एफ फाइंड करेंगे और सी एफ के साथ है 0.1 माइक्रो फेराड, 0.1 माइक्रो फेराड या माइक्रो होगा, इधर क्या है वो लिख लीजिए, ये वो 0.1 फेराड है तो 0.1 फेराड, ठीक है। कन्वर्ट इनटू सिंपल सर्किट, इसको सिंपल में कन्वर्ट करें तो 0.1 फेराड इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। अभी आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो अभी मैंने बता दिया,
कैसी? ये दोनों किस चीज़ में? सीरीज में, और इसके साथ क्या है? पैरेलल में। तो कैसे लिखेंगे? इस तरह लिख लेंगे 8 और 12 सीरीज में डायरेक्ट ऐड करी और पैरेलल है 5 के साथ। यह जाएगा 20 इज पैरेलल टू 5। So 20 divided multiplied by 5 divided by 20 plus 5. 20 multiplied by 5 divided by 20 plus 5. ये तो कॉम्बिनेशन का मालूम है ना पैरेलल का। तो 20 by 5 से आ जाए क्या दे? 100। 100 को 25 से डिवाइड कर तो 4। सो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 4 ओम। 4 ओम आ गया। अभी आपके साथ सिंपल सर्किट आ गया जिसके लिए आपने मैथमेटिक्स पढ़ा था। फाइंड 1 फैराड एंड आर इक्विवेलेंट 4 ओम। अभी कर दी क्योंकि आपके साथ इक्वेशन क्या है? वी सी ऑफ टी वी नॉट ई की पावर माइनस टी डिवाइड बाय आर सी। अभी आर की जगह आप आर इक्विवेलेंट सी लिख लिया। अभी मैंने प्रूव किया ना। इसमें मेरे साथ वी नॉट नहीं है और आर सी आर ई क्यू मल्टीप्लाइड बाई सी नहीं है। तो वी नॉट की वैल्यू उन्होंने दी है 15 वोल्ट 15 वोल्ट एंड आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई सी आर इक्विवेलेंट 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 इज इक्वल टू 0.4 फेराड। सारी फेराड नहीं, आप सेकंड लिख ली। ठीक है, ये गलती उसने की। हाँ वाया, ये मैंने किया, किसी ने नहीं किया। ठीक है सर द VC मुंसरा 0.1 दे VC ने दा द कैपेसिटर वैल्यू दा हा कैपेसिटर چې نو 0.1 فیراډ لګیدلې په دې سرکټ کې وګوره دا وګوره 0.1 فیراډ کیپیسټر لګیدل دې کراس به VC منګ معلومو ولټیج به منګ معلومو او دا 12 اوم دی او دې کراس VX په منګ معلومو او دلته چې کوم کرنٹ IX فلو کیږي نو هغه به منګه معلومو. وای شو په وسو नो ये धीरे पार हम चलो को इसके लिए हमने ये कह दिया कि इसको आर इक्विवेलेंट फाइंड किया तो 8 और 2 सीरीज में, फिर इसके साथ पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट हमने फाइंड किया 4 ओम। जब हमने 4 ओम फाइंड किया तो आर इक्विवेलेंट इनटू सी 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू 0.4 सेकंड। ये सेकंड लिख ली। ठीक है, ये एफ लिखा हुआ है, ये गलत है। आपके साथ मैंने नोट शेयर भी किया, इसमें आप क्या करें? ठीक कर दे। अगर आप प्रिंट लेते इससे जो भी करते तो इसमें आप फिर क्या करें? ठीक कर दे। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि टाइम होती है। सो इधर आप लिख ली VC इक्वल टू V नॉट की जगह आप लिख ली 15, पहले से क्वेश्चन में किया था E पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट से इक्वल के 0.4 लिख लिया। 1 डिवाइड बाई 4 अगर आप कैलकुलेटर से करते तो 2.5 देते, तो सिंपल है ना। सो आपके साथ आ गया VC 15 e की पावर माइनस 2.5 इंटू टी, यह गया। ये तो आपके साथ वोल्टेज अक्रॉस किया गया कैपेसिटर, ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आ गया। अभी ये देखिए ये वोल्टेज किधर था? ये इधर था। इस सर्किट में भी दे सकते इसमें। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना गया? इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना गया? 15 e की पावर माइनस टी डिवाइड 2.5 टी, ये गया। चल मैं इरेजर से खत्म कर 2.5 टी, ये गया। ये तो इधर हो गया। अभी ये जो है ना, ये वोल्टेज तो इधर और इधर सेम होनी चाहिए ना, इधर वोल्टेज। सो ये क्योंकि पैरेलल ना, इधर वोल्टेज और इधर वोल्टेज आपके साथ क्यों नहीं है? सेम होनी चाहिए। ठीक है, अभी इधर जो वोल्टेज है इसका कुछ पोर्शन डिवाइड होगा, कुछ इधर होगा कुछ इधर। तो वोल्टेज डिवाइडर की वजह से आप इधर जो वोल्टेज फाइंड करेंगे वो कैसे फाइंड करेंगे? इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करें, जिसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करें उसको लिख ली डिवाइड बाय सम ऑफ दिस, इन दोनों, ये डिवाइड बाय 12 इनटू अप्लाइड वोल्टेज। अब अप्लाइड वोल्टेज क्या है? VC। सो इसको लिख लिए 12 बाई 12 पावर इसे आते हैं 20 मल्टीप्लाइड बाई 50 ए की पावर माइनस 2.5 टी। 5 से कर दी 3, 5 4 20, 4 4 जार 1, 4 3 12, 3 3 जार 9 e की पावर माइनस 2.5, ये गया।
अभी पढ़ते हैं कि कैसे किया, उसने भी इस तरह किया होगा जैसे कि मैंने अभी कर दिया। ये देखिए, ये तो आपके साथ है वी सी, अभी वी एक्स बाई वी डी आर, सो वी एक्स इक्वल टू 12, 8 प्लस 12 इंटू वी सी, 12 बाई 20 दिस, इसको अगर आप कर ले तो 9 e की पावर माइनस ये आ जाएगा। अभी उसने कहा कि करंट भी कैलकुलेट कर, तो करंट का इक्वेशन क्या था, वी डिवाइड बाई आर, वी तो मालूम है 9 e की पावर माइनस 2.5 डिवाइड बाई आर क्या था 12, क्योंकि उसने कहा कि इसके अक्रॉस उठे करंट वन प्लस की, तो इसके वो रेजिस्टेंस क्या है 12, सो 12 हमने लगा दिया और हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्योंकि क्वेश्चन में उसने 3 क्वांटिटी हमसे मांगी थी कि वीसी मालूम करी, वीसी मीन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वीएक्स वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर एंड करंट थ्रू 12 ओम रेजिस्टर आप क्या करी, फाइंड करी। हमने इसके लिए ये 3 इक्वेशंस फाइंड किया। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट सर्किट व्हिच इज सोर्स फ्री। अगर आप दूसरी सर्किट की तरफ जाए, ये देखिए हाउ टू सॉल्व दिस। अभी VC इज इक्वल टू 45 वोल्ट, उसने लिए क्या फाइंड करी, ये VX फाइंड करी, इधर I0 फाइंड करी और इधर VC फाइंड करी, ठीक है। सो इसको भी आप पहले सिंपल बनाने, सिंपल बनाने के लिए क्या करें, इन दोनों को पैरेलल और इसको 8 के साथ क्या करी, सीरीज में लगा दी। तो कैसे आ जाएगा, इस तरह 8 plus 6 is parallel to 12, तो 8 plus 6 multiplied by 12, 6 plus 12 हो जाएगा, 6 प्लस इसे आते हैं 4, ये तो आ सकते हैं नहीं, अभी तो कर सकते हैं, ठीक है। सो 4 प्लस 8 आ जाएगा 12, तो इधर लिख लिया आर इक्वल टू 12 और कैपेसिटर उन्होंने दिया 1/3 फेराड। तो हमने फिर सिंपल सर्किट बना दिया। ये सिंपल सर्किट हम इसलिए बना दिया कि हमने मैथमेटिक्स पढ़ा, अभी हमने फार्मूला बना दिया, वो हमने इस सर्किट के लिए बना दिया। अगर आप इस सर्किट के लिए फार्मूला नहीं बना सकते, ये सर्किट आप नहीं डिजाइन करते, तो फिर वह फार्मूले भी आप यूज ना करें। अगर आप इसकी फार्मूले को यूज करें तो अपने सर्किट को भी इसमें क्या करें, मर्ज करें इसमें। सो आपके साथ आ गया आर इक्विवेलेंट। अभी आपके साथ दो चीजें होनी चाहिए, एक इनिशियल वैल्यू वो उसने दिया कि 45 है, एक आपके साथ आर ई सी, आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय सी मीन टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट लिख लिए, टाइम कांस्टेंट का इक्वेशन क्या है, आर ई सी इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, 3 1s are 3 and 4 is equal to C, 4 सेकंड आएगी, इधर मैंने 4 सेकंड ठीक लिखा है, ठीक है। अभी VC क्या था, VC क्या था 45 e की पावर माइनस t डिवाइड बाई 4, t डिवाइड बाई 4 का अगर आप कर दी, नहीं कर सकते, नहीं लिखते तो इस तरह ही है। दूसरा उसने क्या कहा कि क्या फाइंड करी, VX। अभी VX इधर जो वोल्टेज है इसका कुछ पोर्शन इधर आ जाएगा और कुछ इधर, फिर इस और इसके दरमियान अक्रॉस सेम होगा। तो आप लिख लिए 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई VC, ये लिख लिए। सिक्स डिवाइड बाई 6 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई VC, 6 डिवाइड बाई इसे आ जाए 14 और ये आपके साथ आए 45, इधर मैंने नहीं लिखा है, लिखना चाहिए 45, इसको आप लिख लीजिए। तो इसको आप सॉल्व करें, ठीक है, यहाँ गया। दूसरा I0 है तो I0 आप लिख ली VC डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट, लेकिन ये आर इक्विवेलेंट इधर लिख ली, ये तो हो जाएगा ना। ये देखिए ये आपके साथ यह गया, इधर आप लिख ली 6/14 मल्टीप्लाइड बाई 45 e की पावर माइनस t डिवाइड बाई 4। इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके साथ एक आंसर आ जाएगा। और दूसरा उसने फाइंड क्या कहा कि आप क्या फाइंड करी, I0 फाइंड करी। सो व्हाट इज I0, पहले देखिए अपने सर्किट में कि I0 है क्या चीज। सो I0 ये था इधर। सो इस I0 फॉर एग्जांपल इस कैपेसिटर की वजह से जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, आज की वजह से इधर है, ठीक है। तो इसको आप माइनस लिख लिखे क्योंकि कैपेसिटर की वजह से करंट इस डायरेक्शन पे जाएगा और उसने इस तरह शो किया, तो इसलिए आप माइनस लिखे क्योंकि हमारा डायरेक्शन इसकी उलट होगा।
तो माइनस लिख ली और ये सारा आर इक्विवेलेंट लिख ली, लिख ली माइनस वी सी डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट। माइनस वी सी क्या था 45 e की पावर माइनस 3/4 और आर इक्विवेलेंट 12 था। इसको सॉल्व करिए, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। यौमेन दे बे बल क्वेश्चन ला वापस राशि دا یو क्वेश्चन وګورم بس بیا به دا کلاس ختم ځکه چې بلکې بیا دا وایو نو بل خبره او دا اوس شارټ اوس په تاسو پوهیږئ صحیح ده.